नमस्कार दोस्तों, शुभ घर में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शुभ संकेत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटी सी रोजमर्रा की आदत के बारे में। एक ऐसी आदत जिसमें घर की पूरी समृद्धि बदलने की ताकत छिपी हो सकती है। क्या कभी सोचा है कि खाना बनाने के बाद बस एक छोटा सा काम घर का पूरा माहौल ही बदल सकता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? ये हमें अपनी रोज की आदतों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये छोटा सा काम आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि किचन में किया गया ये एक छोटा सा एक्ट कैसे प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के दरवाजे खोल सकता है। देखिए, ज्यादातर घरों में क्या होता है, हम खाना बनाते हैं और बस सीधे खाने बैठ जाते हैं, है ना? ये बहुत ही आम सी बात है। लगभग हर कोई हर घर में यही करता है और हमने कभी इस पर ज्यादा सोचा भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर यही आम सी आदत असल में एक बहुत बड़ी गलती हो? चलिए जरा इसी बात को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है हमारी रोज की आदत, खाना बनाया और खा लिया, और दूसरी तरफ है शास्त्र जो कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस पूरी बात का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो फिर शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है? क्या राज है इसके पीछे? आइए जानते हैं कि खाने के पहले हिस्से का असली मकसद क्या होता है। देखिए, शास्त्रों में बहुत साफ कहा गया है कि खाने का जो सबसे पहला हिस्सा है वो ईश्वर के लिए है, और सिर्फ ईश्वर के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए है। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमें सबके साथ मिलजुल कर हार्मनी में रहना है। एक तरह से ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। मतलब करना क्या है? अगला स्टेप है सबसे पहला भोग। अब हम देखेंगे कि वो आसान सा पवित्र सा काम क्या है जिससे हमें अपनी आदत बनाना है। और यकीन मानिए, ये करना बहुत बहुत ही आसान है। जैसे ही खाना बन जाए, बस एक छोटा सा हिस्सा, एक निवाला अलग निकाल लीजिए और फिर उस हिस्से को किसी जानवर को दे दीजिए, या पक्षियों को, या फिर भगवान को भोग लगा दीजिए। बस इतना सिंपल है ये। अब ये जो पहली रोटी है या थोड़ा सा खाना है, इसे आप किसी गाय को दे सकते हैं, किसी कुत्ते को दे सकते हैं, या सबसे आसान अपनी छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए रख सकते हैं। देखिए, ये सेवा का कितना सरल और कितना खूबसूरत तरीका है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस छोटे से काम को करने से होता क्या है, इसका फल क्या मिलता है? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि घर में सुख शांति कैसे आती है। मतलब ये पहला भोग हमारे घर में क्या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस एक छोटे से काम से घर में सुख शांति तो बढ़ती ही है, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। सोचिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, एक उदारता का भाव आता है, और यही जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये हमारे पूरे घर में फैल जाती है, जिससे माहौल अपने आप शांत और अच्छा हो जाता है। तो ये सिर्फ खाना बांटना नहीं हुआ, ये तो पॉजिटिविटी को फैलाना हुआ। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, असली समृद्धि का मंत्र। क्योंकि जैसा हमने समझा, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, एक फिलॉसफी है। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि जहां दान है, जहां सेवा है, असली समृद्धि वहीं बसती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत नहीं होता, बल्कि देने की भावना से ही असली समृद्धि आती है। तो अब आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि सेवा का हमारा अगला कदम क्या होगा। हो सकता है ये छोटा सा बदलाव किसी बहुत बड़ी और अच्छी सोच की शुरुआत बन जाए, है ना? सोचने वाली बात।